बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किराने का सामान भी एक अहम हिस्सा रखता है। दोस्तों, जब हम बजट तैयार करते हैं तो हमने ये गौर किया होगा कि हमारे बजट में किराने के सामान मतलब कि ग्रॉसरी का जो लिस्ट होता है वो भी शामिल किया जाता है। लेकिन जब भी हम कहीं ग्रॉसरी लेने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो कुछ बातों का हम ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से हम अपने किराने के सामान के साथ साथ बहुत ऐसे अनावश्यक चीज लेके आ जाते हैं जिसकी हमारे घर में जरूरत नहीं होती है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी हम अपना ग्रॉसरी लेने जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन सारे बातों को फॉलो करते हैं तो हम किराने में जो हमारे एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो रहे हैं उससे हम बच सकते हैं और ये जो पैसे हैं, इन पैसों का हम कहीं और यूज कर सकते हैं। आपको मैं वन बाय वन एक एक स्टेप बताऊंगी दोस्तों। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है, किराने की दुकान में जाने से पहले आप सुनिश्चित कर लें कि आपका पेट खाली ना हो। दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ मैं ये कह रही हूँ कि कभी भी खाली पेट या भूखे शॉपिंग करने के लिए आपको नहीं जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े स्टोर में जब हम एंटर करते हैं तो वहाँ सबसे पहले सामान से पहले एक बेकरी शॉप रहता है जिसमें ताजा ताजा ब्रेड और केक की सुगंध आते रहते हैं। अगर हम भूखे हैं तो ये जो सुगंध होता है ये हमारे भूख को और भी बढ़ा देता है। इससे होता ये है कि हम सामान पे कंसंट्रेट कम करते हैं और हम स्टार्ट कर देते हैं खाना। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें घर से खाना खा के ही निकलना चाहिए। कुछ भी खाएं, अपना पेट अगर हम फुल रखेंगे तो हम शॉपिंग भी आराम से कर पाएंगे और जो वो केक या बेकरी के दुकान में जो हमारा एक्स्ट्रा मनी खर्च हो रहा है उससे हम बच सकते हैं। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कृपया ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरे चैनल के नाम से कोई भी मैसेज जाता है, कोई भी प्रमोशनल ऑफर जाता है, कोई भी फोन नंबर जाता है तो कृपया आप लोग सावधान हो जाइएगा, क्योंकि वो चैनल कुछ फेक आईडी जनरेट की गई है मेरे चैनल के नाम से। तो आप लोग वैसे जो भी मैसेज होंगे उसका रिप्लाई मत कीजिएगा। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि मैं उन्हीं व्यूअर को अपने रिप्लाई करती हूँ जो मुझसे जेन्युइन क्वेश्चन पूछते हैं और मैं उनके साथ हमेशा जुड़ी हुई हूँ। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा सीक्रेट है यहाँ पे कि अकेले खरीदारी करें। दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि आप जब भी अपने ग्रॉसरी का सामान लेने जाएं या आप शॉपिंग के लिए जाएं, हमेशा अकेले जाएं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप अपने साथ किसी दोस्त या किसी भी रिलेटिव को लेके जाते हैं तो होगा ये कि आपको लेना होगा कुछ और आप लेकर आ जाएंगे उनकी पसंद का। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम मार्केट में जाते हैं या हम ग्रॉसरी शॉप में जाते हैं तो अगर हम किसी चीज का चयन करते हैं तो हमारे साथ में जो रहते हैं वो हमें एडवाइस करते हैं कि ये नहीं, दूसरा ले लो जो थोड़ा महंगा होता है, जो हमारे बजट से बाहर होता है। कभी कभी तो इसमें हमें लाभ भी हो जाता है क्योंकि अच्छी चीज मिल जाती है, लेकिन मोस्टली इसमें हानि इस चीज का होता है कि आपको पसंद होगा कुछ और, आप अपने परिवार के लिए लाते होंगे कुछ और, लेकिन वहां पे आपको उसका दिल रखने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते होंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि खरीदारी करने में आपको कंसंट्रेट करके खरीदारी करनी है, तो जरूरी है कि आप अपना डिसीजन खुद लें और इसके लिए शॉपिंग करने अकेले जाएं। तीसरा यहाँ पे सीक्रेट आता है कि दिन के शुरुआत में आप दुकान पे जाएं। दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब है कि जब आपने ये सुना होगा कि अगर सुबह सुबह हम किसी दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार उसे एक टोटका समझते हैं और कहते हैं ये बोहनी का टाइम है। तो बोहनी के टाइम में कोई भी दुकानदार ये नहीं चाहेगा कि कोई भी कस्टमर उसके दुकान से खाली हाथ जाए और वहाँ पे वो ज़्यादा मोल भाव भी नहीं करता है। तो ये कहने का मतलब है कि अगर आप सुबह में ही चले जाते हैं, दिन के शुरुआत में ही दुकान पे चले जाते हैं, एक तो आपको भीड़ से आप बचोगे और आप आसानी
आसानी से अपने मन के लायक सामान लेके आ पाओगे। तो ये पहला एक रीज़न है। दूसरी बात ये है कि जब हम दूर दूर दुकान जाते हैं, जैसे दूर बाजार में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ भी ये फ़ायदा होता है, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि दिन के दूसरा पहर होते होते ही वहाँ से भीड़ जो है वो एकदम मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जब ज़्यादा भीड़ होती है तो दुकानदार हमसे सही ढंग से बात नहीं करते हैं। ऐसे ही सेम अगर हम मॉल वगैरह में भी जाते हैं, तो जैसे हमारा दोपहर से शाम का टाइम होता है तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो उस समय सेल्समैन बहुत सारे फंडे अपनाते हैं, जिससे वो क्या करते हैं कि आगे मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे अपनी पुरानी चीज़ों को बेचते हैं, वो मैं इसमें इंक्लूड मैंने कर रखा है, तो आगे के पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको शॉपिंग करने जाना है तो आप कोशिश कीजिए कि दिन के शुरुआत में ही आप अपने घर से निकल जाएं। चौथी बात यहाँ पे आती है कि अलमीरा के ऊपर या पीछे की तरफ थोड़ा ध्यान दें। कहने का मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो शेल्फ बने रहते हैं मॉल वगैरह में, वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर जो आइटम सामने लगा रहता है वो मोस्टली एक्सपायरी डेट का होता है। आपको जो अच्छी चीज़ लेना है, आप देखना अगर हटा कर देखोगे पीछे की तरफ वो अच्छी चीज़ों को रखते हैं जो कम रेट का होता है, या जो भी उसमें ऑफर वगैरह होता है वो चीज़ को पीछे रखते हैं और आगे वो कोई दूसरे डेट का सामान रखते हैं। ऐसा अक्सर मॉल में होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं तो आप जब भी अपनी ट्रॉली में सामान को रखें तो उस समय चेक कर लें कि ये ऑफर में है कि नहीं है, इसमें इसका जो डेट है वो एक्सपायरी तो नहीं है। ये सब चीज़ों का ध्यान रख के ही आप घर पे सामान को लेके आएँ। बेवजह आप बिना देखे हुए अगर शॉपिंग करते हैं तो आपको फिर घर में आने के बाद एक परेशानी होगी, दूसरा आप फिर आलस में आ जाओगे कि कौन जाएगा वापस करने के लिए, और उसके बाद वो सामान आपके घर में पड़े पड़े खराब हो जाता है, लास्ट में वो कूड़े के डब्बे में जाता है। इसलिए जब भी आप शॉपिंग करने जाएं पूरी तहकीकात करें। पांचवा पॉइंट आता है कि जब आपका मूड अच्छा हो तभी खरीदारी करें। दोस्तों एक सर्वे में पता चला है कि जब लोगों का मूड बहुत खराब होता है, अगर वो शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं तो अनाप शनाप उल जलूल चीज लेकर आ जाते हैं, और वो सोचते हैं कि आज मूड बहुत खराब है, चलो हम बाहर निकलते हैं तो शॉपिंग वॉपिंग करके आते हैं। अक्सर लेडीज के साथ ऐसा होता है कि वो अपने मूड को अच्छा करने के लिए बाहर जाती हैं, लेकिन इस मूड का फर्क ये पड़ता है कि आप अनावश्यक पैसे खर्च करते हैं और बेकार की चीजें अपने घर में लेकर आते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है कि आप जब स्ट्रेस में हो तो आप घर से बाहर ना निकलें। ऐसे तो आपको स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपका मूड खराब है तो आप शॉपिंग के लिए बिल्कुल भी ना जाएं। उसके बाद का पॉइंट आता है कि जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएं क्रेडिट कार्ड का यूज़ ना करें। दोस्तों ऐसा होता है कि जब हम अपने बिल का भुगतान करने जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम क्रेडिट कार्ड को निकालते हैं और हम दे देते हैं बिल पेमेंट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके दो रीज़न है। पहली चीज़ तो ये है कि जब हम बिल का भुगतान करते हैं हमें थोड़ी भी फील नहीं होती है कौन सा हमें अपनी जेब से देना है। हम ये सोचते हैं कि अपनी चाहत पे ध्यान दें और किसी चीज़ को कोई रोक टोक करने वाला नहीं रहता है। आराम से हम क्रेडिट कार्ड से अपना बिल जो है वो चुकता कर देते हैं। दूसरा ये होता है कि जब क्रेडिट कार्ड के बिल को जमा करने में अगर लेट हो जाता है या हम किसी कारणवश भूल जाते हैं तो हमें ब्याज देना पड़ता है, हमसे पेनाल्टी जो है वो ली जाती है। तो दोस्तों ऐसे पेनाल्टी भरने से बचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ ना करें। इसके अलावा जब भी शॉपिंग करने जाएं आप कैश लेके जाएं। कैश अगर लेके जाओगे तो सबसे बड़ी चीज़ है आपके पास कि एक तो आप लिमिटेड सामान लेके आओगे, दूसरा अगर आप अनावश्यक चीज़ लोगे तो आपका दिल खुद आपको कहेगा कि ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पैसे लग रहे हैं और पैसों से हमारा इमोशन जो है वो जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको क्रेडिट कार्ड लेके शॉपिंग करने नहीं जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि गैर जरूरी चीज़ों को कदापि अपने घर पे ना लाएं। दोस्तों ऐसा होता है ना कि हमें किसी फ्रेंड ने या किसी ने एडवाइस कर दिया है कि आप इसको यूज़ करो ये अच्छा होता है, और हम क्या करते हैं कि लेकर आ जाते हैं। बेशक ये सही है कि कोई एडवाइस कर रहा है तो हम उसको ट्राई करेंगे तभी तो जानेंगे, लेकिन अक्सर ऐसा लेडीज़ के साथ होता है कि वो किराने की दुकान से वो सारे सामान उठाकर लाती हैं और उसके बाद घर में वो उसको यूज़ नहीं कर पाती है, या फिर यूज़ करती हैं तो वो
बढ़िया नहीं बनता है, या ऐसा भी होता है बहुत बार कि स्टोर रूम में रखे रखे, पेंट्री में रखे रखे वो जो आइटम है उसका एक्सपायरी हो जाता है। तो यहाँ पे ज़रूरी ये चीज़ है कि अगर आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसी चीज़ पे अपना हाथ रखें और उसी चीज़ को अपने ट्रॉली में रखें। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको किराने के सामान खरीदते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे हमारे पैसे बच सकते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। दोस्तों वीडियो में कौन सा पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ कि एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी नए हैं इस चैनल पे बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।